इसको तो अक्ल नहीं, लेकिन तुम तो समझदार थी ना। क्या सोचकर तुमने इसके शौहर से शादी कर ली? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मैं तुमसे क्यों ना पूछूं? तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड होने के बहुत दावे करती थी ना। अब क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि सारी प्लानिंग तुम्हारी ही करता लगता है। अब क्यों इस तरह मुंह लटकाए बैठी हो? अपने साथ साथ तुमने न जाने किस किस की जिंदगी को बर्बाद कर दिया सारा। क्यों डांट रही हो तुम सारा को? सारा ने वही किया है जो एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू अपने शौहर और घर के मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के लिए करती है। नफीसा आंटी, आप मुझे एक बात समझाएं, अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करके किसी और के मुस्तकबिल को संवारना कहाँ की अक्लमंदी है? हाँ, एक आला ज़र्फ और बड़े दिल का इंसान ऐसे ही सोचता है। मुझे फख्र है इस लड़की पर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं क्यों ना परेशान हूं? आप मुझे ये बताएं, क्या शौहर की दूसरी शादी के बाद इसकी वही हैसियत रह जाएगी इस घर में जो पहले थी? बिल्कुल वही हैसियत, बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, आपने यही मोहब्बत भरी बातें करके इसे उकसाया है, वरना असलियत क्या है आप अच्छी तरह जानती हैं। आप ही प्लीज जाए यहां से। मेरा घर है ना, मैं देख लूं, कर लूंगी हैंडल सब। मत करे इस तरह बात अम्मी जान से, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूं, मगर मेरी एक बात याद रखना सारा, तुम बहुत बुरा पछताओगी। सारा, तुम मेरी बहादुर बेटी हो। तुमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपने आप को मजबूत रखो। और फरवा भी अपनी जगह ठीक है बेटा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो दुखी क्यों है, उसका दिल उदास क्यों है। हमने एक दूसरे को हिम्मत देनी और एक दूसरे को मजबूत करना है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी गुड। अब फरवा को भी ये बात समझाओ। मैं समझाऊंगी। फरवा, फरवा दरवाजा खोलो प्लीज। फरवा, फरवा प्लीज दरवाजा खोलो। फरवा दरवाजा खोलो। क्यों आई हो? अब कुछ और सुनाना है? सॉरी फरवा। जो भी जवेरी आप ही ने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया सारा? अपने साथ साथ मुझे भी सूली पर क्यों चढ़ा दिया तुमने? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन कितनी बार मना किया तुम्हें इनकार किया, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। मैंने जो कुछ भी किया ना फरवा, इसमें सिर्फ इस घर की और तुम्हारी भलाई सोची।
और मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने एक्चुअली सेल्फिश होकर सोचा, अपने बारे में सोचा, अपने लिए सोचा, सिर्फ अपना फायदा देखा तुमने। नहीं फरवा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है सारा, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुमने देख लिया कि अम्मा जान वाकई फवाद की शादी करवाने जा रही है, तो तुमने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी सौतन लेकर आऊं जिस पर मैं अपनी हुक्मरानी कर सकूं, अपना हुक्म चला सकूं, किसी खतरे की बात ना हो मुझे। ये क्या सोच रही हो तुम? मैंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा फरवा। फिर क्यों किया मेरा इंतखाब तुमने, बताओ? कितना मना किया था तुम्हें मैंने, बार बार इनकार करती रही, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। कैसे मना करती साजदा आंटी को, बताओ क्या कहती वो उन्हें? नहीं मना कर सकती थी मैं। और फरवा, तुम्हारा नसीब ना इस घर में लिखा था, बस चाहे तुम हाँ करती या ना, ये तो होना था। अब क्या चाहती हो मुझसे? मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, शुरू से तुम्हारे साथ रही हूं, तुम जानती हो मुझे फरवा। रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरे लिए बदगुमान मत होना। मैं बहुत सच्चे दिल से, नेक नियति से तुम्हें इस घर में लेकर अपनी मोहब्बत करने वाला शौहर तुम्हें सौंप दिया है मैंने। हाँ। एक ऐसा शौहर सौंपा है तुमने मुझे जिसके दिल से किसी की मोहब्बत कभी कोई निकाल ही नहीं सकता। सिर्फ नाम का शौहर मिला है मुझे सारा। लेकिन जब आपका सबसे करीबी प्यारा दोस्त आपके कदमों में आकर गिड़गिड़ाए, रोए और आपसे आपकी सबसे कीमती चीज मांगे, तो क्या आप इनकार कर देंगे? मेरी दोस्ती अना और खुददारी ने भी ये गवारा नहीं किया कि मैं उसे यूं खाली हाथ वापस लौटा दूं। एक लड़की के पास सबसे कीमती चीज उसकी मोहब्बत होती है, जो वो सिर्फ अपने शौहर के लिए रखती है, और मैंने अपनी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया। फरवा भी ठीक कहती है, वाकई सारे किस्से में उसका क्या कसूर है? मैं तो फंसा हूं, मगर फरवा भी बुरी तरह फंसी है। इस बेचारी को सजा क्यों मिले?